दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी एग्ज़ाम 2021 आज है 1 अगस्त 2021 और आज आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम था। आज का पेपर हो चुका है और जितने भी आज के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। सभी तो नहीं कह सकता लेकिन 70% क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, चाहे वह जीके के हो, जीएस के हो या हिंदी के क्वेश्चन हो। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम था आज दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का या आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आ चुका है, शिफ्ट 2 जैसे ही खत्म होगा उसका भी क्वेश्चन आएंगे और एनालिसिस आपको करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम जल्दी से एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट करवा सकें। देखिए पहला क्वेश्चन आज जीके से पूछा गया था और जीके के ही कुछ क्वेश्चन और हिंदी के कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ABCD जो भी ऑप्शन में विजय लक्ष्मी पंडित था वह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। देख लीजिए कुछ क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हाथ से भी लिखे हुए हैं, जो बाद में है उसको हाथ से हम लिख लिए हैं और सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, चाहे वह रीजनिंग के हो या मैथ के हो। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कुछ क्वेश्चन गलत भी भेजा जा सकता है लड़कों के द्वारा, तो कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। यह आपके आज के 1 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम में कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, तो यह नागालैंड में है। नागालैंड इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। कोई व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए थे कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और देखिए पूछ दिया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस बैंक का टैगलाइन है, तो आपका बैंक आपके द्वार यह टैगलाइन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम में, आज के एग्जाम में, कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। करंट अफेयर्स का सवाल है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वह विश्व आर्थिक मंच करता है, तो विश्व आर्थिक मंच इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है जो भी ऑप्शन में था। अगला देखिए, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो कान में 6 हड्डियां पाई जाती है और मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कान में ही पाई जाती है जिसका नाम स्टेपीज है। क्या है? स्टेपीज। और सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ में पाई जाती है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 6 हड्डियां पाई जाती है। 6 इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर था। हिंदी का क्वेश्चन था कि रसखान की भक्ति कैसी थी, तो सगुन थी। याद रखिएगा पूछा था आज के एग्जाम में, रसखान की भक्ति कैसी थी, सगुन थी। अगर मीरा की भक्ति कैसी थी तो भक्ति काल थी, ऐसा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत रत्न किस अवसर पर दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत रत्न दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ही भारत रत्न दिया जाता है। मतलब 26 जनवरी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे को ही भारत रत्न दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम कानून मंत्री कौन बनाए गए थे, तो भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था सर्वप्रथम कानून मंत्री स्वतंत्रता के बाद। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था पहली बार। अगला देखिए, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, तो यह शनि का है। शनि का जो है वह टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। जो भी आपके ऑप्शन में शनि था वह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला देखिए प्रश्न था, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दरें होती है वह सबसे अधिक लाल रंग में होती है।
अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर पूछा गया था कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई। तो देखिए पहली बार 1854 में कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में किया गया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर 1854 हो जाता। जो भी आपके ऑप्शन में 1854 था वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला पूछा था संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को बुलग्रास स्टेट कहा जाता है। बहुत पहले भी बताए थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को बुलग्रास स्टेट कहा जाता है। तो केंटुकी राज्य का। अमेरिका यूएसए में एक राज्य है केंटुकी, जिसे हम लोग ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जानते हैं। तो केंटुकी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाता। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस 100% रियल क्वेश्चन के साथ यहीं पे मिलेगा। 14 नंबर प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध के रंग का पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है। तो इस कैरोटीन के कारण होता है। ये एनटीपीसी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है। तो यह कैरोटीन के कारण होता है गाय का रंग का दूध पीला। अगला देखिए औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। यह सिख के 9वें गुरु थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो दयाराम साहनी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ, ये बाद में क्वेश्चन है इसलिए आप कलम से लिख दिए हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की। तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता। तो अंबिका चरण मजूमदार इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अगला देखिए पानी में घुलनशील विटामिन होता है। तो पानी में बी और सी, विटामिन बी और सी घुलनशील होता है, बाकी सब अघुलनशील होता है, बाकी सब वासा में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी या विटामिन सी आपके ऑप्शन में होगा और वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखिए लोकसभा का आर्टिकल शायद आपके एग्जाम में पूछा गया था कि लोकसभा का आर्टिकल क्या है। तो 81 है। लोकसभा का आर्टिकल क्या है, 81 है। आने वाले शिफ्ट के बच्चे याद रखेंगे। याद करने का तरीका है सरला, स से संसद होता है और संसद का आर्टिकल 79 में है। र से राज्यसभा होता है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है। और ला से लोकसभा होता है और लोकसभा का आर्टिकल कितना में है जी। तो 81 में है। तो आज आपसे पूछा था लोकसभा का आर्टिकल 81। अगला प्रश्न बौद्ध संगति से प्रश्न थे। ये प्रश्न तो नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि बौद्ध संगति से प्रश्न थे। तो देखिए बौद्ध संगति 4 हुए थे। अब बौद्ध संगति 4 हुए। पहला राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा वैशाली कलाशोक के शासनकाल में, तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में और चौथा कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। तो किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में से भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला पूछा गया था पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है। तो अर्जेंटीना में है पेंटागोनिया मरुस्थल। यह क्वेश्चन पूछा गया था पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है। तो जी अर्जेंटीना में है। अगला पूछा गया था रेबीज वायरस का नाम क्या है। रेहल्डो वायरस। रेबीज रोग जो होता है वह कुत्ते के काटने से होता है, जानवरों के काटने से होता है और इसमें रेहल्डो वायरस पाए जाते हैं। अगला देखिए करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया था कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो हार्वे जे अल्टर को मिला है। ऐसे 2021 में बहुत सारे लोगों को अभी नहीं मिला है और मिलेगा तो उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर हार्वे जे अल्टर हो जाता। एक क्वेश्चन IMF से क्वेश्चन था। स्थापना IMF की 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन में है और सदस्य 189 देश से अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। WFC भी क्वेश्चन था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1996 को होती है। मुख्यालय रोम इटली में है। 1961 में हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया जाना है। तो यह फ्रांस के साथ है। गाइडेड पिनाका क्या है, बहु रॉकेट लॉन्चर है। देखिए एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम पूछा था तो हेरेटिकल हो जाता। ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या होता है, हेरेटिकल होता है।
एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन था, देख लीजिएगा इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर। आर्टिकल 343 के बारे में पूछा था, तो ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, आधिकारिक भाषा से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ओजोन परत किसमें स्थित है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी है, गंगा डेल्टा है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है जी, तो हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी है। तो देखिए जितने भी आपके दिल्ली कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था 1 अगस्त के एग्जाम में, उतने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब हिंदी के बहुत क्वेश्चन कम आए हैं, जीके के तो पूरा आ गए हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन कम आए हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। और ओवरऑल की बात करें तो पेपर आज का जो था वो मॉडरेट था। आपका पेपर आसान नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। और जिनका पहले एग्जाम हो चुका है फरवरी में, उनका तो बल्ले बल्ले होने वाला है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही पूरा क्वेश्चन आते हैं वैसे आपके सामने लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।